हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर आज इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए नीति 16 का पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित किसे कहा गया? पंडित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। अथवा नीति 16 का पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन के गुण अथवा नीति 16 का पाठ के आधार पर निश्चित पंडित कौन कहलाते हैं। और यह 3 गो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का देखेंगे या तीन इसका आंसर देखेंगे हम लोग। महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है, जिससे कार्य में शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा पहुंचाते हैं वही पंडित है। सभी तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म के योग की तरह जानने वाला और मनुष्य के धर्म निभाने वाला ही पंडित कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट या पुश करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति 16 का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है? नीति 16 का पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण क्या है? तो आंसर देखेंगे। नीति 16 का पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बताए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है तथा बिना पूछे ही अधिक बोलता है, वह अविश्वासी पर विश्वास करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, नीति 16 का पाठ के आधार पर अधम नर किसे कहा गया? नीति 16 का पाठ के आधार पर वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं और विश्वासियों पर विश्वास करते हैं, अधम कहलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, वे 6 दोष कौन कौन से हैं जो ईश्वर प्राप्त में अवरोध उत्पन्न करते हैं? आलस, निंदा, तंदा, भय, क्रोध और दीर्घसूत्र, किसी काम को देर से करना, ये 6 दोष है जो ईश्वर प्राप्ति में अवसर उत्पन्न करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीति 16 का पाठ में नरक के कितने द्वार है उसका नाम लिखे। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नीति 16 का पाठ के आधार पर मुंडुचिकता नरधर्म के लक्षणों को लिखे। अथवा नीति 16 का पाठ में मुंडुचिकता नरधर्म किसे कहा गया है? जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मारा हुआ होता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना कुछ पूछे बक बक करता है, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाले मनुष्यों के नीचे होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को नीति 16 का पाठ में मुदेशना धर्म कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नीति 16 का पाठ में किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे। तो षड दोषा पुरुष ने हत्या मुभिष्ट निंदा त भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्र। अगला क्वेश्चन, नीति 16 का पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है? तो धर्म, कर्म एवं पंडित के सर्वत्र नहीं मिलते हैं, जिससे कार्य से शीत उष्ण प्रेम समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही पंडित है। जीवों के तत्वों को जानने वाला तथा कर्म को जानने वाला ही पंडित है। अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वालों को निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। 6 प्रकार के दोषों कौन है? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। अथवा अपना विकास चाहने वालों को किन दोषों को त्याग देना चाहिए? अथवा नीति 16 का पाठ के आधार पर मनुष्य को षड दोषों का हिंदी में वर्णन करें। तो आंसर हम लोग दें, मनुष्य के 6 प्रकार के दोष निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता ऐश्वर्य प्राप्ति के बाधक बनने वाले होते हैं। जो पुरुष ईश्वर प्राप्त चाहते हैं उन्हें इन दोषों को त्याग देना चाहिए, अन्यथा केवल चाहने वालों ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता। अगर नीति 16 पाठ में नराधम किसे कहा गया? अथवा नरक के हिंदी में उत्तर दे। नरक जाने के 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। इससे आत्मा नष्ट हो जाती है, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, नीति 16 का पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याग जाए? नीति 16 का पाठ के अनुसार इच्छा रखने वाले मनुष्यों को काम करो लोभ का त्याग देना चाहिए।
नीति श्लोका के आधार पर कैसा बोलने वाला व्यक्ति कठिन से मिलते हैं। तो सत्य, कल्याणकारी एवं अप्रिय बताओ को कहने वाले सुनने वाले व्यक्ति इस संसार में बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, दुर्लभ है। नीति श्लोका पाठ में ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ के आधार पर नारदम के लक्षण लिखे। तो हृदय वाला मनुष्यों के बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, विश्वास पर विश्वास करता है, यह नारदम लक्षण। अगला क्वेश्चन देखें, विज्ञान की शिक्षा देने वालों को शास्त्र का परिचय दे। तो इसको क्वेश्चन को आप लोग पूछ करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर इसी तरह का और वीडियो देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने पर भी विश्वास करता है, ऐसा पुरुष ही नीच श्रेणी में आता है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है। स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी और घर के प्रकाशित करने वाली है, अतमेव स्त्रियाँ विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुलभ को अदुर्लभ कौन है। सदा प्रिय बोलने वाला अर्थात अच्छा लगे वही बोलने वाला मनुष्य सुलभ है। अप्रिय और जीवन में सही मार्ग पर ले जाने वाला वचन बोलने वाला सुनने वाला मनुष्य दोनों ही प्रहलाद दुर्लभ है। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। नीति श्लोक का पाठ महात्मा बुद्ध रचित नीति श्लोक के उद्धत है। इसमें महाभारत तथा भगवद गीता के समान चित्र को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सत्य मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। विद्युत नीति का कहना है कि पथ उद्धक है। अगला सबको स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्य देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियो लेते आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।